में अपन ने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे सैनवेट क्रेडिट के। हमने देखा था सैनवेट क्रेडिट एक्चुअली में होता क्या है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार कुछ थोड़ा रीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जैसे लास्ट क्लास में भी, सैनवेट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सैनवेट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अंडर सैनवेट स्कीम द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, किस किस का क्रेडिट मिलता है? क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम पेड ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स, इनपुट पे या कैपिटल गुड पे, या फिर जो सर्विस टैक्स पे किया है आपने इनपुट सर्विस पे, इन सब का क्रेडिट जो है हमें मिल जाता है। इज अलाउड टू बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अलाउड टू बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विसेज। फाइनल प्रोडक्ट पे जो आप एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो या आउटपुट सर्विस पे जो आप सर्विस टैक्स दे रहे हो, उसको पे करने के लिए आप इनका क्रेडिट यूज कर सकते हो। किस किस का? एक्साइज ड्यूटी का, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम का, जो कि आपने पे किया है इनपुट पे या कैपिटल गुड पे, या जो सर्विस टैक्स पे किया है इनपुट सर्विस पे। ठीक है, फीचर्स बता रखे हैं, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सैनवेट क्रेडिट स्कीम। सबसे पहला, क्रेडिट इज अलाउड टू मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर्स। मैन्युफैक्चरर्स को भी क्रेडिट मिल जाता है और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी क्रेडिट मिल जाता है। दूसरा, क्रेडिट इज अलाउड ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस। इनपुट्स के ऊपर जो ड्यूटी पे करी उसका क्रेडिट मिल जाता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो पे करी उसका क्रेडिट मिल जाता है, और ये हम पढ़ ही चुके हैं, सर्विस टैक्स का मिल जाता है। क्रॉस सेक्शनल क्रेडिट इज अलाउड अमॉन्ग्स गुड्स एंड सर्विसेज। क्रॉस सेक्शनल क्रेडिट मिल जाता है गुड्स का, जो है हमने मान लो सर्विस टैक्स दिया था, सर्विस टैक्स का क्रेडिट है, तो वो हम एक्साइज ड्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं, एक्साइज का सर्विस टैक्स के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट इज अलाउड ओनली इफ फाइनल प्रोडक्ट्स आर ड्यूटेबल, सर्विसेज प्रोवाइडेड आर टैक्सेबल। अगर फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता। इसका एक्सेप्शन क्या है? एसएसआई। या फिर इसका क्या क्रेडिट है, इसका क्या है? एसएसआई इसका एक्सेप्शन है। और साथ में हम एक्सपोर्ट वगैरह में भी हमने देखा था कि एक्सपोर्ट कर देते हैं अगर, तो उसके अंदर भी जो है वो भी एक एक्सेप्शन हो जाता है। टाइम लिमिट क्या है फॉर टेकिंग सैनवेट क्रेडिट? द सैनवेट क्रेडिट कैन बी टेकन इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स रिसीव होते ही आप क्रेडिट ले सकते हो। जैसे ही इनपुट्स फैक्ट्री में रिसीव हुए आप सैनवेट क्रेडिट ले सकते हो उन इनपुट्स का। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स क्रेडिट कैन बी टेकन नॉट एक्सीडिंग 50%। मतलब देखिए, इनपुट्स के केस में तो पूरा का पूरा आप उसी साल में ले सकते हैं, बट कैपिटल गुड्स के केस में 50% उस साल में लेंगे और 50% बाकी का अगले साल में। बैलेंस क्रेडिट कैन बी टेकन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। आने वाले सालों में ले सकते हैं। सेकेंड ईयर में पूरा 50% बचा हुआ ले सकते हैं, या उसको आप टुकड़ों में बांट के ले सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस, सैनवेट क्रेडिट कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस जब मिलेगा ना, इनवॉइस मिलने के बाद आप इनपुट सर्विस का क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट का तो जैसे इनपुट मिला आप ले सकते हो, बट इनपुट सर्विस के लिए इनवॉइस जब रिसीव हुआ तब आप क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड पेमेंट ऑफ सच इनवॉइस इज मेड विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर जो है पेमेंट हो जानी चाहिए और जो जिसका इनवॉइस था, तो आप क्रेडिट ले सकते हो। रिफंड ऑफ सैनवेट क्रेडिट, अच्छा सैनवेट क्रेडिट रिफंड करना पड़ता है कुछ कई बार। रिफंड ऑफ सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड इफ इनपुट सर्विस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल प्रोडक्ट्स और फॉर प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस विच आर एक्सपोर्टेड। अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो सैनवेट क्रेडिट का रिफंड मिल जाता है। एक्सपोर्ट कर दिया फाइनल प्रोडक्ट्स को तो रिफंड मिल जाता है सैनवेट क्रेडिट का। ठीक है, अगला बोला था सैनवेट क्रेडिट कैन बी टेकन only on the basis of specified documents and maintenance of proper records in relation to such inputs। हम पढ़ चुके हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ सैनवेट क्रेडिट शैल बी ऑन द मैन्युफैक्चरर।
और सर्विस प्रोवाइडर की स्टैंडर्ड क्रेडिट लिया जा सकता है। ये जो है अगर कहीं प्रूव करना पड़ा तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर की। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। रूल 2A जो है वो आपको बताता है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन। कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग गुड्स, नेमली all goods falling under these chapters, chapter 82, chapter 84, chapter 85, chapter 90 और heading 6805. okay, grinding wheels and like and parts thereof falling under heading 6804. तो chapter 82, 84, 85, 90 heading 6804 and 6805 और एक ये नया आ रहा है वैगन्स ऑफ सब हेडिंग 860692. ओके, of the first schedule of to the excise tariff act. ओके, ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। साथ में बाकी ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पीसीएमआरटी आप इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक सब्जेक्ट होता था न्यू ओल्ड कोर्स के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एसएम पीसी में आप जो है अभी पीसी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपने एसएम जो है पीसी में, एसएम पीसी में रट्टी एसएम पीसी में रट्टी, आई को हटा देना, बाकी का लिख देना एसएमपीसी में रटी। ओके, ये अभी जो है मेरे दिमाग में आया एकदम से शॉर्ट फॉर्म। और भी शॉर्ट फॉर्म है, आप अपने मन से बना सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए कि इस तरह से भी अगर आप याद कर ले, पीसीएमआरटी एसएम, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सी फॉर कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड एंड बर्न एट 1 and 2. ओके, मतलब इसकी और कंपोनेंट्स एंड स्पेयर ऑफ एक्सेसरीज ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड एट 1 and 2, या तो ये स्पेसिफाइड एट 1 इसकी कोई एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स एंड स्पेयर्स। ओके, और चौथा है आपका मूल्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स, मूल्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स। पांचवा है आपका रिफ्रैक्टरीज एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स तो आपके जो हैं, ये जो हैं आपके रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ये एक तरह से जो है ना आपका फर्नेस टाइप होता है, मतलब बहुत गर्म टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं ये रिफ्रैक्टरीज जो होती हैं। यहाँ पर इसके अंदर आप गर्म टेम्परेचर के अंदर जो है डाल के और सामान को पिघला सकते हो। तो एक तरह से ये काफी जो है 250-300 डिग्री या उससे भी ज्यादा जो है टेम्परेचर सहन कर लेते हैं रिफ्रैक्टरीज और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। मूल्स एंड डाइस जो है आपका, मूल्स एंड डाइस ये आपके जो हैं वही अपनी मशीन्स टाइप हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स। ओके, और जिग्स एंड फिक्सचर्स जो हैं ये भी आपके स्पेशल पर्पस टूल हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन प्रोसीजर्स। ओके, प्रोडक्शन वगैरह को फैसिलिटेट करते हैं। ये बेसिकली जो है मशीन असेंबलिंग एंड इंस्पेक्शन ऑपरेशंस में काम आते हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स, फिक्स करने के। और ओके, फिर अगला है ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑफ, ये भी आपका कैपिटल गुड्स है, ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग देयर ऑफ। फिर आपका स्टोरेज टैंक
लास्ट आपका मोटर व्हीकल्स अदर देन दोज फॉलिंग अंडर टैरिफ हेडिंग 8702, 8703, 8704 एंड 8711, इनके अलावा जो मोटर व्हीकल्स हैं, बट इंक्लूडिंग डंपर्स एंड टिपर्स जो है वो इंक्लूड करना है। ठीक है, और साथ में आपके जो ट्रक लॉरीज वगैरह हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रक लॉरीज वगैरह जो हैं वो भी आपके इसके अंदर आ जाती है। डंपर्स एंड टिपर्स इंक्लूड है। ओके, अच्छा किसके लिए यूज आने चाहिए ये? अच्छा, ये जो आपके मोटर व्हीकल्स हैं ये किसके काम में आने चाहिए? ये आपके जो हैं डंपर्स एंड टिपर्स जो हैं आपके यूज इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। किसमें कहां यूज हो रहे हैं? फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर की ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री के अंदर। पहले यहां पर एक लाइन होती थी बट डज नॉट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंस यूज्ड इन एन ऑफिस। बट आज की तारीख में जो है ना, आज की तारीख में ये सारे कैपिटल गुड्स के लिए बता रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है सारे कैपिटल गुड्स के लिए, नॉट ओनली फॉर डंपर्स एंड टिपर। ये जो हमने अभी तक सारे 8 पॉइंट पढ़े ना, उन सबके लिए कॉमन है कि ये जो कैपिटल गुड्स हैं दे शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। पहले इसमें लिखा था बट डज नॉट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंस यूज्ड इन एन ऑफिस। आज की तारीख में अगर ऑफिस में भी वो यूज कर रहे हैं तो भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, मगर ऑफिस केवल वो हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस नहीं। जैसे कि मान लो आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस मान लो जयपुर में है, तो केवल दिल्ली के अंदर जो ऑफिस है वहां के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपके इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, या तो इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर या आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। या तो आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। किसके लिए? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक आपका अमेंडमेंट आया है, या फिर पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। वाटर को पंप करने के लिए और उसको कैप्टिव यूज में लाने के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन पता है ना आपको, विद इन द फैक्ट्री आप उसको कैप्टिवली कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। तो ये जो है इस तीनों पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स यूज आने चाहिए। एक बार आप वापस रीड कर लें। ठीक है, इसके अलावा अब ए पॉइंट हो गया अपना पूरा, ए पॉइंट पूरा हुआ। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट बोल रहा है, अपन ने ए पॉइंट देखा था ना, ये आपका ए पॉइंट चल रहा था, देखिए यहां से आपका ए पॉइंट चालू हुआ था, फॉलोइंग गुड्स नेमली, ये सारे। अब ये आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट के अंदर आपका है सबसे पहला मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, कोई भी मोटर व्हीकल जो कि डिजाइन किया गया है गुड्स को ले जाने के लिए, उसका जो चेसिस मतलब खलासी है ना, तो मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर रजिस्टर्ड है वो मोटर व्हीकल, और वो किसके लिए यूज में ले रहा है? या तो वो यूज ले रहा है फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, रेंट के ऊपर वो मोटर व्हीकल्स दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर को जो है आपने रेंट के ऊपर जो है अपना रेंट, कॉल सेंटर को आपने रेंट के ऊपर दे दिया। दूसरा है आपका
किसके लिए, दूसरा पर्पस क्या है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। इनपुट और कैपिटल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप आउटपुट सर्विस देने के पर्पस से, तो उस केस के अंदर भी ये आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। तीसरा है प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ कोरियर एजेंसी। कोरियर एजेंसी की सर्विस आप दे रहे हैं, आउटपुट सर्विस कोरियर एजेंसी की, तो वो भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। सी पॉइंट देखिए, मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स इंक्लूडिंग देयर चैसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। पैसेंजर्स के लिए लेके जा रहे हैं, इधर आपका गुड्स था, इधर आपका पैसेंजर्स है, including their chassis registered in the name of provider of service when used for providing output service of, किसकी output service, transportation of passengers, renting of such motor vehicle या फिर imparting motor driving skills। इन तीनों पर्पस के लिए मोटर ड्राइविंग स्कूल्स होता है ना, उनके लिए ये हो जाता है कैपिटल गुड्स, उनके लिए कैपिटल गुड्स हो जाता है मोटर व्हीकल। या आप रेंट पे दे रहे हैं, ये कॉमन है, इसमें भी था, बी में भी था रेंटिंग, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। देखिए इस चैप्टर का रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा एक रिवीजन में भी क्लास आपकी फुल कोर्स के लिए डालने की। ओके, इनपुट रूल 2 के इनपुट का क्या मतलब है, कैपिटल गुड्स खत्म, इनपुट की डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। इनपुट में क्या क्या आ जाता है, इनपुट रूल 2 के, इनपुट रूल 2 के, कैपिटल गुड्स रूल 2A, कैपिटल गुड्स रूल 2A। इनपुट मींस ऑल गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फैक्ट्री के अंदर जो भी गुड्स यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री के अंदर जो भी गुड्स यूज कर रहा है वो इनपुट है। एनी गुड्स इंक्लूडिंग एक्सेसरीज क्लियर्ड अलोंग विद फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट के साथ अगर आप कुछ एक्सेसरीज वगैरह क्लियर कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्सेसरीज क्लियर कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, और जिसकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूडेड है, एंड द गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स, ये सब आपके इनपुट में आ जाएंगे। ऑल गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम और पंपिंग ऑफ वाटर फॉर कैप्टिव यूज। ओके, यहां पर देखिए गुड्स है, ये इनपुट्स हैं, ऊपर कैपिटल गुड्स से कंफ्यूज मत करिएगा इसको। ऊपर कैपिटल गुड्स में भी दे रखा था कि भाई सारे हमारे चैप्टर 82, 84, 85, 90 वाले पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कंपोनेंट, मोल्ड्स, रिफ्रैक्टरीज, ट्यूब, उन सबको भी अगर हम यूज कर रहे थे फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम और पंपिंग ऑफ वाटर, तो वो कैपिटल गुड्स थे, ये इनपुट है। ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस, और लास्ट ऑल कैपिटल गुड्स विच हैव ए वैल्यू अप टू 10,000 पर पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया इस बार कि 10,000 रुपए तक के जो कैपिटल गुड्स जिनकी वैल्यू है ₹10,000 पर पीस मतलब एक पर्टिकुलर जो पीस है किसी गुड का, वो उसकी वैल्यू 10,000 तक है। तो इसमें क्या बहुत दिक्कत होती थी इसको कैपिटल गुड्स में डालने के लिए। कैपिटल गुड्स में आपके बड़े बड़े जो होते हैं जिसमें आपका हैवी इन्वेस्टमेंट होता है वो आते थे, बट ये अगर 10,000 रुपए तक आपकी कोई, हमने जो अभी ऊपर कैपिटल गुड्स के सारे पढ़े हैं उनमें से कोई भी चीज अगर आपकी 10,000 तक है, तो 10,000 तक अगर है तो वो भी आपकी कैपिटल गुड्स में शामिल हो जाएगी। ओके, वो भी आपकी कैपिटल गुड्स में शामिल हो जाएगी। ऑल कैपिटल गुड्स विच हैव अ वैल्यू अप टू ₹10,000 पर पीस। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हम एक्सक्लूड करते हैं, इनपुट की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल और मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल। क्या क्या, लाइट डीजल ऑयल हम एक्सक्लूड करेंगे, हाई स्पीड डीजल ऑयल एक्सक्लूड करेंगे, मोटर स्पिरिट एक्सक्लूड करेंगे, कॉमनली नोन, इसको जो हम पेट्रोल भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा क्या एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, एनी गुड्स, जो कोई भी गुड्स हमने यूज करे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। कोई भी गुड्स आपने यूज करे हैं
कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, बिल्डिंग के लिए, सिविल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो गुड्स आपके इनपुट नहीं होंगे, दोज गुड्स विल नॉट बी इनपुट्स। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है आपने कोई फाउंडेशन वगैरह बनाई, कोई स्ट्रक्चर बनाया कैपिटल गुड्स को सपोर्ट करने के लिए, कैपिटल गुड्स को सपोर्ट करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको हटा दो, और कंस्ट्रक्शन सर्विस इसको हटा दो, बाकी का जो सब है वो आपका इनपुट में नहीं आएगा, इनपुट में नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड बोल रहा है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो हैं अगर 10,000 तक है तो इनपुट में आ जाएंगे अप टू, या फिर अगर हमने उन कैपिटल गुड्स को यूज किया है, यूज एज पार्ट और कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स except when used as part or components in the manufacture of final product, or the value of such capital goods is up to rupees 10,000 per piece. ये आपको मैंने बताया है कि अमेंडमेंट आया है, सेकंड वाला पॉइंट। पहले केवल ये था कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड एज पार्ट और कंपोनेंट्स, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कोई पार्ट वगैरह लगा रहे हैं हम लोग, छोटा मोटा कोई पार्ट वगैरह कंपोनेंट लगा रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में, यूज एज पार्ट और कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कोई छोटा मोटा पार्ट हम जो लगा रहे हैं वो इनपुट की डेफिनेशन में आता है। पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो भी पार्ट कंपोनेंट्स हैं वो आपका उसमें आता है। और साथ में अब ये भी आ गया कि कोई कैपिटल गुड्स भी अगर लगा रहे हैं 10,000 पर पीस तक, तो वो भी इसमें है, वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला आपका मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स जो हैं ये आपका एक्सेप्शन में आ गया इनपुट के, मोटर व्हीकल्स कभी इनपुट नहीं होते। नेक्स्ट बोर्ड है एनी गुड सच एज फूड आइटम, मतलब पर्सनल यूज के लिए, एंड फूड आइटम्स गुड्स यूज्ड इन गेस्ट हाउस, रेजिडेंशियल कॉलोनी, क्लब और रिक्रिएशन फैसिलिटी। कोई भी गुड्स जैसे कि फूड आइटम, कोई भी गुड्स जो आपने गेस्ट हाउस के अंदर यूज करे हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर यूज करे हैं, क्लब और रिक्रिएशन फैसिलिटी में यूज करे हैं, एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। When such goods are used primarily for personal use or consumption of any employee, एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए यूज किए गए हैं, जैसे कि गेस्ट हाउस में एम्प्लॉय को ठहराया, कंपनी का गेस्ट हाउस है उसमें एम्प्लॉय को ठहराया, या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनी हुई है, या क्लब और रिक्रिएशन फैसिलिटी या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, तो पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉय के यूज में आ रहे हैं, वो गुड्स इनपुट नहीं बनेंगे। लास्ट है एनी गुड्स विच हैव नो रिलेशनशिप व्हाटसएवर विद द मैन्युफैक्चर ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी ऐसे गुड्स जिनका फाइनल प्रोडक्ट के बनने से कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो सारे जो हैं इनपुट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन देखें उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, जवाब देने हैं आपको। केस है, आपको बताना है कि यहाँ पर सैंडविच क्रेडिट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला बोल रहा है इनपुट्स यूज्ड फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक। इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक। वेट अ सेकंड। इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक्स। ठीक है, क्या यहां पर सैंडविच क्रेडिट एडमिसिबल है? क्या सैंडविच क्रेडिट एडमिसिबल होगा? यहां पे इनपुट्स यूज करे हैं फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक। यस, यहां पे आपको सैंडविच क्रेडिट एडमिसिबल होगा, क्योंकि टेस्टिंग और क्वालिटी जो आपने टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल चेक करे हैं, दे आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट मार्केटेबल टू द कंज्यूमर। फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लिए मार्केटेबल बनाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो आपका है ना इंसिडेंटल या एंसिलरी जो प्रोसेस है उसमें आ जाता है। द सेम इज कवर्ड अंडर इंसिडेंटल, द सेम इज कवर्ड अंडर इंसिडेंटल और एंसिलरी प्रोसेस नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चर।
The inputs used for the said test and quality control check have relationship with the manufacturer of final product. Relationship है ना, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी relationship नहीं है तो वो नहीं input माने जाएंगे और उन पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर रिलेशनशिप है तो ये स्टैंडर्ड क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। अगला बोल रहा है मटेरियल्स यूज्ड इन ट्रायल रन्स और प्रोडक्शन। मटेरियल जो आपने यूज किया है ट्रायल रन या प्रोडक्शन में, ये भी आपका जो है एडमिसिबल है, बिकॉज ट्रायल रन एंड प्रोडक्शन इज प्रीरिक्विजिट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इस वजह से। अगला आपका बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्लियर इन ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल। फाइनल प्रोडक्ट आपने क्लियर किया है किसमें? ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल में। हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ इनपुट जो है वो कवर करती है ऑल द गुड्स यूज्ड इन फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एंड सच पैकिंग जो है इट हैज रिलेशनशिप विद द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, ओके। तो स्टैंडर्ड क्रेडिट जो है ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल का मिल जाएगा, ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल का स्टैंडर्ड क्रेडिट मिल जाएगा। एक बार आप रीड कर लीजिए। अगला बोल रहा है इनपुट्स डेस्ट्रॉयड बिफोर यूज, पिल्फर्ड फ्रॉम स्टोर रूम। यूज नहीं करे आपने अभी तक इनपुट्स स्टोर रूम से कि जो है वो पिल्फर्ड हो गए, डेस्ट्रॉय हो गए, क्या इनका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज क्रेडिट केवल इसका किसका मिलता है? ऑफ द इनपुट्स विच आर अवेलेबल फॉर इनपुट्स यूज इन द फैक्ट्री। मतलब इनपुट जो फैक्ट्री में यूज करते हैं उनका हमें क्रेडिट मिलता है। तो देखिए यही लिखा है, नो सिंस क्रेडिट ऑन इनपुट्स इज अवेलेबल ओनली फॉर इनपुट्स यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। इफ द इनपुट्स आर लॉस्ट इन स्टोर रूम विदाउट बीइंग यूज्ड एट ऑल, क्रेडिट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन सच इनपुट्स विल नॉट बी अवेलेबल, नहीं मिलेगा आपको। अगला बोल रहा है शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, कुछ इनपुट्स थे जो कि कम हो गए। अच्छा, शॉर्टेज अगर हो रहा है ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, इवेपोरेशन के कारण जो शॉर्टेज हो रहा है वो नेचुरल कारणों से हो रहा है, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिट या स्टोरेज या हैंडलिंग लॉस वगैरह हो गया, तो उस केस में तो आपको स्टैंडर्ड क्रेडिट मिल जाएगा। अगर नेचुरल कॉजेज से है तो आपको स्टैंडर्ड क्रेडिट मिल जाएगा, ओके। अगर उस लॉस इनपुट्स का मैन्युफैक्चर फाइनल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशनशिप था तो ठीक है, तो नेचुरल लॉस है तो मिल जाएगा, और कोई भी अगर लॉस है तो फिर उस केस में आपको नहीं मिलेगा। अगला पढ़िए, एन इनपुट बिकम्स अ वेस्ट एंड इज सोल्ड एज स्क्रैप। एन इनपुट बिकम्स अ वेस्ट एंड इज सोल्ड एज स्क्रैप। वेस्ट बन गया और हमने जो है स्क्रैप के तौर पर उसे बेच दिया। देखिए, अगर इनपुट्स जो है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेस्ट बन गए हैं तो वो आपके इनपुट जो है, जो आपके इनपुट माने जाएंगे, वो इनपुट की डेफिनेशन में वो आएंगे और उस पर क्रेडिट मिल जाएगा, उन पे क्रेडिट मिल जाएगा। वेस्ट के ऊपर जो है आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर वो वेस्ट एग्जाम्प्ट भी है या फिर उस पर न्यू रेट ऑफ ड्यूटी है तो भी मिल जाएगा। देखिए, अगर वेस्ट को हम रिमूव कर रहे हैं और वेस्ट रिमूव कर रहे हैं तो ड्यूटी लग रही है तो भी ठीक है। अगर वो एग्जाम्प्ट है और न्यू रेट है तो भी आपको वेस्ट पे जो इनपुट्स का आपका वेस्ट बन गया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट्स, आगे बढ़े, इनपुट्स कंटेन्ड इन वेस्ट, यस, यहां पर भी 8, 9 और 10 पॉइंट जो है आप एक बार रीड करिए। Inputs burnt up or consumed in manufacture and not remaining identity in end product। नौवा बोल रहा है goods used at customers premises under free warranty scheme for final product। हमने देखा था all goods used for providing free warranty for final products are eligible as input, रूल 2K2 में देखा था। विद इन द फैक्ट्री को जरूरत नहीं है।
फिर 10th वाला पॉइंट बोला मटेरियल यूज फॉर रिपेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑल द गुड्स यूज विद इन द फैक्ट्री जो है जिनका कोई भी रिलेशन है विद द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, दे आर एलिजिबल फॉर सैंडविच क्रेडिट। और रिपेयर्स के लिए जो आपने कैपिटल गुड्स यूज किए हैं, सॉरी कैपिटल गुड्स रिपेयर के लिए जो आपने मटेरियल यूज किया है, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इनका रिलेशनशिप है फाइनल प्रोडक्ट से। लास्ट 11 पॉइंट, टूल किट्स और फर्स्ट एड किट्स यू सोल्ड अलोंग विद टू व्हीलर्स, टूल किट्स और फर्स्ट एड किट्स सोल्ड अलोंग विद टू व्हीलर्स। टूल किट्स और फर्स्ट एड किट्स आप टू व्हीलर के साथ सेल कर रहे हैं तो क्या वो जो है हम पे सैंडविच क्रेडिट मिलेगा? यस, बिकॉज दे आर एक्सेसरीज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है? एक्सेसरी है फाइनल प्रोडक्ट की, और इनकी जो कॉस्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो इनके ऊपर जो है दे आर एलिजिबल फॉर सैंडविच क्रेडिट। अगली आपकी डेफिनेशन है इनपुट सर्विस की। इनपुट सर्विस रूल 2L, रूल 2L। इनपुट सर्विस का क्या मतलब है? देखिए, इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस, इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस किस जो कि आपने यूज करी है फॉर एनी सर्विस यूज बाय प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई भी सर्विस यूज कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस तो वो इनपुट सर्विस है। या फिर मैन्युफैक्चरर ने यूज करी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यूज बाय अ मैन्युफैक्चरर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन और इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, और क्लियरेंस किया है फाइनल प्रोडक्ट का अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल। मैन्युफैक्चरर ने कोई भी सर्विस यूज करी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनल प्रोडक्ट के, और उनको क्लियर करने के लिए अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, तो वो इनपुट सर्विस है। इनपुट सर्विस में स्पेसिफिकली इंक्लूजन्स दे रखे हैं कि ये सारी सर्विस इंक्लूड है, एक बार आप रीड कर लीजिए। Used in relation to modernization, renovation or repair of a factory premises of provider of output service or an office relating to such factory or premises। ये आप रीड कर लीजिए एक बार पॉज करके, फिर आगे बढ़ना। एक्सक्लूजन्स पढ़ेंगे हम लोग, पॉज कर लीजिए। बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड करता है? सबसे पहला तो सर्विस पोर्शन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में जो आपका सर्विस पोर्शन है, सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस लिस्टेड अंडर 66EB, किस हद तक वो जो है एक्सक्लूड करता है? कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, लेइंग ऑफ फाउंडेशन के लिए आपने यूज किया है, फाउंडेशन वगैरह ले करने के लिए आपने यूज किया है, और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड सर्विसेज।